क्या इस देश में अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? एक तरफ हत्यारों को जेल भेजने की मांग और दूसरी तरफ न्याय मांगने वालों पर बरसती अंधाधुंध लाठियां। मेरठ में आज जो भी कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर कलेक्ट्रेट के बाहर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी और खुद कप्तान साहब को मोर्चा संभालना पड़ा? आइए देखते हैं इस पूरे बवाल की अंदरूनी हकीकत। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। 5 मई को दलित समाज की होनहार बीए छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी भले ही जेल में है, लेकिन पीड़ित परिवार और समाज का मानना है कि इस साजिश में मुख्य आरोपी का पूरा परिवार शामिल है। इसी मांग को लेकर ललित समाज, ग्रामीण और भारी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट का गेट बंद करके धरने पर बैठ गई। घंटों तक सड़क जाम रही, यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रदर्शनकारियों की बस एक ही मांग थी कि ललिता गौतम के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और बचे हुए अन्य सह आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जहां शांति से बात सुलझनी चाहिए थी, वहां शाम होते होते पूरा नजारा एक खौफनाक हंगामे में बदल जाता है। क्यों? जैसे ही शाम के करीब 4:30 बजे मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे खुद मोर्चा संभालने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सड़क जाम नहीं हटाई गई तो पुलिस ने आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए लाठियां फटकार कर भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया और उन्हें पुलिस के बंदी वाहन यानी वैन में ठूस दिया गया। इसी बीच युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम और उनकी टीम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इसके ठीक बाद जो वीडियो सामने आया उसने सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोस्तों प्रदर्शनकारी और सोशल मीडिया पर लोगों का सीधा आरोप है कि जब आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बंद किया जा रहा था, तब बंदी वाहन के भीतर बैठे युवक के साथ अभद्रता क्यों की गई? आरोप यहाँ तक है कि पुलिस के बड़े अधिकारी द्वारा वहां हाथ भी चलाया गया है, रवि गौतम को थप्पड़ भी मारा गया है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस वैन के अंदर ही युवा शक्ति दल के अध्यक्ष रवि गौतम ने गुस्से और हताश में अपने गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया है, जिसे वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए विफल कर दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कोई कानून हाथ में ले रहा है तो उसे हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया तय है, लेकिन क्या किसी भी उपस्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर हाथ उठाना कानूनन सही ठहराया जा सकता है? क्या न्याय की मांग करने वाले समाज के साथ ऐसा बर्ताव लोकतंत्र में कहां तक सही माना जाता है? दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, अब इस पूरे मामले पर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का क्या कहना है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। एसएसपी साहब ने मीडिया के सामने आकर साफ साफ कहा है कि 15 मई को ललिता गौतम लापता हुई थी, 16 को गुमशुदगी दर्ज हुई और 17 मई को रोटा क्षेत्र के गन्ने के खेत में शव मिला था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने आपसी विवाद में हत्या की बात कबूली है। साक्ष्य मिटाने में मदद करने वाले उसके भाई और खेत मालिक को भी पुलिस ने खुद नामजद किया है। कल ही पुलिस टीम पीड़िता के घर गई थी और परिजनों ने
पूरी विवेचना पर संतुष्टि जताई थी, जिसका वीडियो सबूत है। दोस्तों, कप्तान साहब का सीधा आरोप है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जैसे दिग्विजय सिंह भाटी, जो अमरोहा से जिला बदर हैं और जिन पर 9 मुकदमे हैं, और रवि गौतम जिन पर 4 मुकदमे हैं, भोले भाले युवाओं और नाबालिग बच्चों को भड़काकर शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। कलेक्ट्रेट का रास्ता जाम करके सरकारी काम में बाधा डाली गई है, जिसके बाद पुलिस को आवश्यक बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस ने साफ किया है कि वो पीड़ित परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अराजकता फैलाने वाले बाहरी तत्वों पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपना बयान दिया है अविनाश पांडे ने मीडिया के सामने। लेकिन दोस्तों, एसएसपी साहब के बयान को हमने सुना, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों का आपराधिक इतिहास बताया है और कहा कि केस में पूरी कार्रवाई हो रही है। हम पुलिस की इस बात पर सम्मान करते हैं और करेंगे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, और रोड जाम होने से आम जनता को परेशानी होती है। लेकिन कप्तान साहब से हमारा सीधा सवाल है कि क्या अगर ललिता गौतम की हत्या 5 मई को हुई थी, तो आपने इतने दिन बीत जाने के बाद भी सह आरोपियों की भूमिका को लेकर समाज में इतना असंतोष क्यों है? अगर जांच इतनी ही पारदर्शी थी, तो पीड़ित समाज की महिलाओं को कलेक्ट्रेट के गेट पर आकर रोने और धरने पर बैठने की क्या नौबत आई, और क्यों नौबत ये आई? पुलिस का काम अराजक तथ्यों पर कार्रवाई करना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच और कानून के रक्षकों द्वारा इस तरह का बल प्रयोग करना कहां तक सही है? वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं वो जनता के मन में पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। अगर पुलिस इतनी ही मुस्तैदी से बचे हुए सभी संदिग्ध की गहन जांच कर लेती, तो आज शहर में यह नौटंकी और अफरा तफरी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो या खुद पुलिस के बड़े अधिकारी हो। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। ललिता गौतम के परिवार को हर हाल में पूरा न्याय मिलना चाहिए, और इस हत्याकांड में शामिल हर एक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साथ ही प्रदर्शनकारियों के साथ हुई इस अभद्रता को भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा किया गया यह बल प्रयोग सही था, या आप भी मानते हैं कि न्याय की आवाज उठाने वालों के साथ मेरठ पुलिस ने ज्यादती की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी शालीनता और सरलता से जरूर दर्ज करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच और इंसाफ की आवाज सही जगह तक पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।